अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। सबक के पहले हिस्से में हमने तग़ज़िया, खुदकफ़ील पौधे, नबातात में हमल व नक़ल और नाइट्रोजन का तयन इसकी मालूमात हासिल करें। अब हम बाश तग़ज़िया यानी सेमीबायोटिक न्यूट्रिशन की मालूमात हासिल करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा जानदारों के करीबी ताल्लुक़ से नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में मदद मिलती है तो इस किस्म के तग़ज़िये को हम बाश तग़ज़िया कहते हैं। कुछ दरख्तों की जड़ों के करीब फफूंद नशोनुमा पाती है। दरख्त फफूंद को तग़ज़ियाती मादे फ़राहम करती है। इसके बदले में फफूंद दरख्त की जड़ों को नमक और पानी फ़राहम करती है। इस तरह जब काई और फफूंद एक साथ रहते हैं तो इस वक्त फफूंद काई को आसरा, पानी और नमकियात फ़राहम करती है। इसके बदले में काई फफूंद को ग़िज़ा पहुँचाती है। इस तरीके से तैयार होने वाली हमबाश नबातात यानी पत्थर फूल या लीचिन उसे कहते हैं। अब हम गैर कफ़ील नबातात यानी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स की मालूमात हासिल करेंगे। गैर कफ़ील नबातात में खिज़रा नहीं पाया जाता, तो ये किस तरह ज़िंदा रहते होंगे और इन्हें ग़िज़ा कहाँ से मिलती होंगी? क्या किसी बड़े दरख्त पर नशोनुमा पाने वाली डोरी जैसी बगैर पत्तों वाली पीली बेल आपने देखी है? इस बेल का क्या नाम है? इस बेल को अमर बेल के नाम से जाना जाता है। जो नबातात दूसरे जानदारों के जिस्म में या जिस्म पर नशोनुमा पाती है, इनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करती है, इन्हें तुफ़ैली या पैरासिटिक नबातात कहते हैं, मसलन लोरेंथस और अमरबेल वगैरह। खिज़रे की गैर मौजूदगी की वजह से अमरबेल पूरी तरह मेज़बान दरख्त पर ही मुनहसर रहती है, इसलिए इसे मुकम्मल तुफ़ैली नबातात कहते हैं। आइए गौर करें, लोरेंस में शुआई तरकीब का अमल किसके ज़रिए होता है? इन्हें पानी और नमकियात कहाँ से हासिल होते हैं और लोरेंस का पौधा नीम तुफ़ैली के तौर पर क्यों जाना जाता है? लोरेंस के पौधे में शुआई तरकीब का अमल इसके पत्तों के ज़रिए होता है, लेकिन ये पानी और नमकियात अपने मेज़बान दरख्त से हासिल करता है। लोरेंस नीम तुफ़ैली इसलिए है कि इसमें सब्ज़ ना होने की वजह से ये ग़िज़ा तैयार करता है, लेकिन पानी और नमकियात दूसरे पौधे से हासिल करता है। अब हम हशरात खोर नबातात यानी इंसेक्टिवरस प्लांट की मालूमात हासिल करेंगे। कुछ नबातात कीड़ों का शिकार करके इनके जिस्म से ग़िज़ा हासिल करती है, यह आपने पिछली जमात में पढ़ा है। ये नबातात ऐसी ज़मीन में नमू पाते हैं जहाँ नाइट्रोजनी मुरक्कबात की कमी होती है या पानी में नशोनुमा पाते हैं। ड्रोसेरा बर्मानी एक हशरात खोर पौधा है। इस पौधे की साख किसी फूल की मानिंद होती है। ये ज़मीन से करीब इसके मुतवाज़ी बढ़ता है। इसके पत्ते पुरकशिश गुलाबी और सुर्ख रंग के होते हैं। पत्तों के हाशियों पर बारीक बाल जैसे रेशे पाए जाते हैं। इन पर कीड़ों को राग़िब करने वाले चिपचिपे मादे के कतरे होते हैं। श्रीलंका में साइंसदान जोहान्स बर्मन ने सन 1737 में इसे दरियाफ्त किया, इसीलिए इस पौधे का नाम बर्मानी है। आइए गौर करें, सुराहिया पौधे में शुआई तरकीब होने के बावजूद वो कीड़ों का शिकार क्यों करता है? सुराहिया पौधा नम जगह पर नशोनुमा पाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सुराहिया पौधा कीड़ों का शिकार करता है। गंधखोर पौधे साइप्रोफाइटिक प्लांट्स जानदारों के सड़े गले मुर्दा बाकियात पर इन्हिसार रखने वाली नबातात को गंधखोर नबातात कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कुकरमुत्ता, फफूंद और ईस्ट मुर्दा बाकियात पर ज़िंदा रहने वाली नबातात हैं। मुर्दा अजसाम पर फफूंद हज़मी रस खारिज करती है और इससे कार्बनी मादों की तहलील होती है, जिसके नतीजे में तैयार होने वाले माए जज्ब करके इनसे तग़ज़ियाती मादे हासिल करती है। इसे हमेशा जहन में रखें, चंद फफूंद की वजह से ग़िज़ा आलूदा होती है और मुख्तलिफ किस्म के अमराज का वो बाइस बनती है, लेकिन कुछ फफूंद में औदियाती खुसूसियात पाई जाती हैं जिससे कई बीमारियों का इलाज होता है। ईस्ट
ब्रेड तैयार करने और तख़मील के अमल के लिए इस्तेमाल होती हैं। मशरूम में विटामिन और लोहा काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। स्क्रीन पर आपको एक जदूल नज़र आ रही है जिसमें नबातात में तग़ज़ियाती मादों के अफ़ाल और कमी के असरात दिखाए गए हैं। किताब में से देखकर आप इसका मुताला करेंगे। हैवानात में तग़ज़िया, न्यूट्रिशन इन एनिमल। हैवानात में तग़ज़िये के नज़रिए में जिस्म को तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत, ग़िज़ा खाने का तरीका और जिस्म में होने वाला इस्तेमाल शामिल है। जिस्म के तमाम अफ़ाल की बेहतर अंजाम दही के लिए ज़रूरी अज्जा ग़िज़ा से हासिल होते हैं। खून के ज़रिए ये अज्जा जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुँचाए जाते हैं। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो इसी हालत में खून में शामिल नहीं होती। इसके लिए ग़िज़ा का माए में तब्दील होना ज़रूरी है जो खून में जज़्ब हो सके। हैवानात के तग़ज़िये में ग़िज़ा खाने से इख़राज तक मुख्तलिफ़ तग़ज़ियाती मराहिल है। तग़ज़ियाती अमल के मराहिल जिसमें ग़िज़ा दाखिल होना, ग़िज़ा का जिस्म में दाखिल होना। दूसरा है इन्ज़ाम, ग़िज़ा का माए हालत में तब्दील होना ग़िज़ा का हाज़मा कहलाता है। जज़ाब, हाज़मे के ज़रिए तैयार शुदा माए खून में जज़्ब किया जाता है। इस्तिहाला यानी पचना, जज़्ब शुदा ग़िज़ाई माए जिस्म के खुलियात और नसीजों की जानिब हरकत करता है और तवानाई मुहैया करता है। जिन ग़िज़ाई मादों का हाज़मा और इंजज़ाब ना हो वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। बच्चों, आज हमने सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल की। पहले हिस्से की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप देख लेना। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।